हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो यहाँ पे देखेंगे बिहार एसएससी प्लस 2 लेवल का जो वैकेंसी आया है उसका हम लोग सेट नंबर आज 8 को कवर करेंगे। और आपको बता दें ये किरण पब्लिकेशन बुक का यहाँ पे वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 8 को कवर करेंगे। तो इसके पहले हमने 7 सेट करा दिया है, जो भी नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में देखेंगे। चलिए यहाँ पे देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन मॉडल सेट नंबर 8 का। तो यहाँ पे दे रखा है, किस राजा के शासनकाल में चीनी यात्री जो है ह्वेनसांग भारत आया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है हर्षवर्धन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है यहाँ पे 4, किस राजा के शासनकाल में। तो चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था वो भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, आपको बता दें कि ह्वेनसांग की भारत यात्रा का पहला उद्देश्य बौद्ध धर्म का ज्ञान और प्राप्त करना था। यहाँ पर बौद्ध धर्म का जो है यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करना था और इनके ग्रंथों को एकत्रित करना इसका काम था। तो हर्षवर्धन ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे अब हम लोग, अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा किसके सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, तो अमेरिका स्वतंत्रता यहाँ पे देखेंगे आपका नैसर्गिक अधिकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, किस कर को 1994-95 में छोटे रूप में लागू करने के बहुत समय बाद संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे सेवाओं का कर। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, सेवाओं पर कर। खलीफा से प्रतिष्ठान पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। तो ये आपका इल्तुतमिश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे देखेंगे, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार जो है यहाँ पे करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे। तो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था पद्मसंभव ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये किया गया था वर्धा में। ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, फ्रांसीसी क्रांति से संबंध पैम्पलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट किसने लिखा है। तो ये लिखा गया है आपका यहाँ पर एबेसीएस द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था। तो गांधी जी का नमक सत्याग्रह जो था यहाँ पे आपका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्मृति से संबंध गतिरोध ऐसी स्थिति है जिसका अभिलक्षण है। तो इसका अभिलक्षण आपका यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी बढ़ना। ठीक है, अगला देखेंगे, आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है। तो देखिए आवश्यकताओं की मांग जो होती है वो आपका पूरी तरह आलोचनीय होता है। ऑप्शन नंबर 2 में है। चलिए आगे देखेंगे, किस देश का भुगतान शेष साम्यावस्था में कब होता है। ठीक है, तो ये किया जाता है जब घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर हो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, मूल्य वर्धित का अर्थ किसके मूल्य से है। तो देखिए मूल्य वर्धित का अर्थ जो है आपका यहाँ पर माल और सेवाओं एवं मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न, जीएनपी और एनएनपी के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जीएनपी और एनएनपी यहाँ पे दिया है एनएनपी, तो इसका अंतर बताना है आपको। तो ये आपका हो जाएगा मूल्य ह्रास। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, वह कौन सा निर्णय करता है, यह कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है। ठीक है, तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर 2। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है। ठीक है, तो ये माना जाता है आपका इंग्लैंड को। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे अब हम लोग, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाता है बहिर्मंडल। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चारगाहों यानी घास स्थल को क्या कहते हैं। तो घास स्थल को कहा जाता है यहाँ पे पंपास। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा पंपास। ठीक है, पंपास जो है दक्षिण अमेरिका की उपजाऊ निचली भूमि है। ठीक है, जिसका विस्तार जो है अर्जेंटीना के प्रांत व्यूनर्स आयर्स ला पंपा सांता फे और कोर्डोवा उरुग्वे के अधिकांश और ब्राजील के दक्षिणी भाग रियो ग्रांदे दो सूला तक स्थित है। तो ये आपको बता दें कि ये सब शीतोष्ण चारागाह में आता है।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं। ठीक है, तो ये किया जाता है आपका मध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है। तो ये आपका होता है दोस्तों मखरला लेटराइट मिट्टी बोलते हैं इसको, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा जल डमरू मध्य स्टेट ऑस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया को अलग करता है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करने वाला जो जल डमरू मध्य है वो आपका हो जाएगा बास, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखेंगे, ए क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो इसके लेखक क्रिस्टोफर मार्टिन जेकिंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश में 3 प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक राजधानियां हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में है, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, अफ्रीका के कितने देश पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन ओपेक का सदस्य है। ठीक है, तो ओपेक का सदस्य यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आपको बता दें कि ओपेक में जो है कुल 12 सदस्य हैं। टोटल कितने सदस्य हैं? 12, जिनमें 4 जो है कहाँ है, तो अफ्रीका में। ठीक है, 4 कहाँ है, तो अफ्रीका में है। अफ्रीका में 4 देख लीजिए कौन कौन आता है, तो नाइजीरिया, अल्जीरिया, अंगोला और लीबिया, ये 4 जो हैं कहाँ हैं, तो अफ्रीका में है। अगला प्रश्न, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देशों में किस स्थान पर है। तो भारत का नंबर जो है आपका 111वें नंबर पे है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है। ठीक है, तो ये देखिए किस तट के निकट पाई जाती है, तो ये पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया के निकट, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, जिसको 7 जीबी के नाम से जानते हैं, यानी ग्रेट बैरियर रीफ होता है, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में आप देखेंगे सांची का स्तूप है। ठीक है, सूर्य मंदिर, कोणार्क, ये नहीं हो जाएगा क्योंकि ये उड़ीसा में है, ऑप्शन नंबर आपका टी हो जाए बी हो जाएगा, यानी 2 नंबर। ये जो कहाँ है, उड़ीसा राज्य में है और पुरी जिले में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किस फुटबॉल खिलाड़ी ने लगातार 4 वर्ष तक फीफा विश्व खिलाड़ी पुरस्कार फीफा बैलून ड'ओर जीता है। ठीक है, तो ये जीता है आपका लियोनेल मेसी ने, जो कि फुटबॉल खिलाड़ी से संबंधित है, लियोनेल मेसी। अगला देखेंगे, उष्णकटिबंधीय गहरे समुद्र में न्यूट्रिनो टेलीस्कोप जो खबरों में देखा गया है किस देश से संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा चीन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस वर्ष हुआ था। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव आया था। ठीक है, और इसी समय यह पारित किया गया था और गांधी जी ने इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, असम और हरियाणा दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हरियाणा राज्य जो है ये सीमा नहीं साझा करता है किसी भी देश से। ठीक है, बाकी आप देखेंगे गुजरात, राजस्थान और असम ये तीनों करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, 1857 के क्रांति से विद्रोह जो हुआ था उसके दौरान नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे। तो देखिए नाना साहब के कमांडर इन चीफ आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है तात्या टोपे, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, तेनालीराम जो है किस राजा के दरबारी थे। तो तेनालीराम जो है, तेनाली नाम यहाँ पे देखेंगे किस राजा के दरबारी थे। तो ये आपका हो जाएगा कृष्णदेव राय के। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व व्यापार केंद्र, ठीक है, विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क पर आतंकवादियों ने इस दिन हमला किया था। तो ये किस दिन हमला किया था। तो ये किया था सितंबर 11 सितंबर को, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2 में दे रखा है। ठीक है, और ये कब किया था। तो 2001 में किया था, 2001 में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय कब स्थापित हुआ था। तो देखिए विज्ञान संग्रहालय जो स्थापित हुआ था वो आपका 1981 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए विष्णुपद मंदिर जो है वह गया में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा, जो कि फल्गु नदी तट के किनारे स्थित है, ठीक है, जिसको निरंजना नदी तट भी बोलते हैं। और आपको बता दें कि निरंजना नदी के तट पर ही महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, CCI ने IDFC के किस बैंक के साथ विलय को मंजूरी दी है? तो ये दिया है आपका IDFC फर्स्ट बैंक, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अपने पहले जन आंदोलन की शुरुआत की थी? तो देखिए आपका यहाँ पे चंपारण हो जाएगा, क्योंकि बिहार में चंपारण जिला है, यहीं से इन्होंने नील की खेती के लिए किसानों के लिए ये आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। और ये बहुत बड़ा सफल आंदोलन रहा था। इसी आंदोलन के बाद महात्मा गांधी का गांधीयन ईरा शुरू होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इनसैट IA का किस वर्ष में प्रक्षेपण किया गया था? तो इनसैट IA जो है यहाँ पे 1982 में प्रक्षेपण किया गया था, ठीक है, 1982 में। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये कब किया गया था? तो 10 अप्रैल को किया गया था, ठीक है, 10 अप्रैल को प्रक्षेपण किया गया था 1982 में। अगला प्रश्न, बिहार का कौन सा जनपद झारखंड के अंतर्राज्य सीमा नहीं बनाती है? तो देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा बक्सर जिला, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 1 होगा। अगला देखेंगे, रक्षिता क्या है? तो देखिए रक्षिता जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 1 और 2 यहाँ देख लेते हैं हम लोग, 1 और 2 में क्या दे रखा है। तो यहाँ देखेंगे रक्षिता जो है यह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा चालू की गई एम्बुलेंस सेवा है। और एक है यहाँ पर, यह एक एम्बुलेंस है, ठीक है, जिसका उपयोग किसी चिकित्सा के आपात स्थिति के दौरान, युद्ध के दौरान चोट लग जाने की स्थिति में सुरक्षा बलों, आपातकालीन बचाव के लिए और निकासी के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला देखेंगे, वर्ष 2022 में प्रतिष्ठित 32वें सरस्वती सम्मान किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है शिवशंकरी को, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी आपका जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर नील हो जाएगा। यहाँ पे विश्व की सबसे लंबी नदी, ठीक है, नील, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, यहाँ पे जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका जन्म जो है ये आपका 1902 में हुआ था, ठीक है। और इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। और आपको बता दें कि जब देश में 1975 में आपात स्थिति लागू हुई थी, ठीक है, तब इन्होंने सरकार के विरुद्ध एक आंदोलन किया था जिसको संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है, संपूर्ण क्रांति, छात्र आंदोलन भी बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है सबसे पहले बात करें तो 1885 में किया गया था A.O. ह्यूम द्वारा, ठीक है। और इसमें पहली महिला अध्यक्ष जो बनाई गई थी वो आपका यहाँ पर एनी बेसेंट को बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, गदर आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो देखिए गदर आंदोलन के संस्थापक जो थे वो आपका लाला हरदयाल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ चलाया था? तो पहला किसान आंदोलन महात्मा गांधी ने, आपको अभी हम बताए थे कि बिहार के चंपारण में इन्होंने पहला सफल आंदोलन किया था जिसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न, ईरानी यात्री मुल्ला बहबहानी का यात्रा वृतांत का नाम है, ठीक है, तो इसका नाम है मिर्तुल अहवाल, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, एशियन गेम्स 2023 में भारत के कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो ये जीता गया है 28 गोल्ड, ऑप्शन नंबर आपका 3। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राज्य बुद्ध से संबंधित था? ठीक है, तो बुद्ध से संबंधित आपका कोसल और मगध हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे कोसल के साथ मगध भी होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बुद्ध के उपदेश
मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो देखिए बुद्ध के उपदेश जो है मुख्यतः विचारों और आचरण से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विचारों और आचरण की शुद्धता से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे जब बर्फ के दो घनों को आपस में दबाया जाए तो वे मिलकर एक घन बना लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उन्हें आपस में जुड़ने में मदद करता है? तो ये करता है दोस्तों आपका हाइड्रोजन आबंध का बनना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, वह हार्मोन कौन सा है जो न्यूट्रस को संकुचित करके बच्चे को जन्म देने में मदद करता है? ठीक है, तो ये है आपका ऑक्सीटॉक्सिन, ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा। नेक्स्ट, जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है तब इसकी क्या होगा, यहाँ पे क्या बढ़ जाती है? तो यही बताना है आपको। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा त्वरण बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं, ठीक है, तो ये बदलता है आपका विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे मैक्स थियोडर फेलिक्स वॉन लायू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, केवल 1 और 2 देख लेते हैं हम लोग। वे 1914 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जर्मन वैज्ञानिक थे और उन्होंने एक्स किरणों के विवर्तन की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अगला देखेंगे, जब किसी पिंड पर, यहाँ पे किसी पिंड की उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है? ठीक है, तो इसे कहा जाता है आवधिक गति, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो ये उठता है किसकीय घटना के कारण, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, केशिकत्व के कारण। अगला देखेंगे, गैस स्थिरांक R का मान अर्ग डिग्री मोल में क्या है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 8.314 इंटू 10⁻⁷, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, जीव के लिए बॉडी के कुल भार या रसायन के उत्तक सांद्रण का 50% कम करने के लिए अपेक्षित समय को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसे कहा जाता है यहाँ पे अर्धायु अवधि, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे हम लोग अवोगाड्रो नंबर जो है, यहाँ पे अवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? ठीक है, तो ये होता है आपका 6.023 इंटू 10⁻23, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, कार्बन के यहाँ पे 6.023 गुना 10⁻22 परमाणुओं का भार कितना होता है? ठीक है, तो ये होता है आपका 12 ग्राम, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस द्रव में एक कोलाइडी तंत्र एक द्रव में प्रक्षेपित, यहाँ पे परिक्षेपित करने का पर कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? आपका इमल्सन कहा जाता है इसे, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला देखेंगे, पाइप्ड प्राकृतिक गैस PNG का प्रयोग किया जाता है। तो PNG का जो प्रयोग किया जाता है भोजन बनाने के लिए, यहाँ पे पकाने के लिए। अगला देखेंगे, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किस की मौजूदगी को सिद्ध किया है? तो ये किया है परमाणुओं के न्यूक्लियस में। ठीक है, परमाणुओं में न्यूक्लियस का, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक उत्तक को क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक के उत्तक को कहा जाता है, इसे कहा जाता है एंडोस्पर्म, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ईस्ट जो है आपका यहाँ पर विटामिन B का महत्वपूर्ण स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा है। तो मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला जो पौधा है कष्टकुटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम क्या है? ठीक है, तो इसको बोलते हैं रंध्र, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, जिसको स्टोमेटा बोला जाता है, स्टोमेटा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे पशुओं का पशु महामारी रोग क्या है? ठीक है, पशुओं का पशु महामारी रोग होता है। ठीक है, तो महामारी रोग जो होता है वायरस द्वारा होता है, विषाणु वायरस द्वारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा। नेक्स्ट, प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑक्सीजन के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका 1 होगा।
अगला देखेंगे, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। तो देखिए वायु प्रदूषण को मॉनिटर करने वाला जीव जो है आपका यहाँ पे लाइकेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है लाइकेन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, किसी वस्तु की मानवीय आंख की रेटिना पर बनने वाली छवि होती है। ठीक है, तो देखिए रेटिना पे बनने वाली छवि जो होती है वो आपका वास्तविक और उल्टा होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन सा खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है। तो देखिए सबसे अधिक दूरी पर है यहाँ पर प्लूटो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में कौन सा सबसे प्रथम स्थापित हुआ था। तो सबसे पहले स्थापित किया गया था यहाँ पे IIT खड़गपुर को 1951 में, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा IIT खड़गपुर के बाद यहाँ पे IIT दिल्ली है, तो IIT दिल्ली 1978। ठीक है, और IIT मुंबई 1958 और IIT कानपुर 1959। तो सबसे पहला नंबर पे हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न, निजी कंप्यूटरों की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उत्पन्न कचरे को कहा जाता है ई कचरा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तो यहाँ से दोस्तों मैथ और रीजनिंग का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, तो हमने पूरा जीके का क्वेश्चन कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।